नमस्ते बच्चों। आज हम अपना पांचवा पार्ट भूमिति का पांचवा पार्ट निर्देशांक भूमिति के बारे में देखेंगे। इससे पहले नवीं कक्षा में जो हम लोग ने शुरुआत का मैंने पहले भी बताया था कि उसमें संख्या रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करते हैं तो उसका हमने नवीं में देखा था क्या क्या सूत्र होते हैं और किस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वहां पर दूरी का सूत्र कैसे था, जैसे दो बिंदु दिए गए थे तो बड़ा निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक हम घटाते थे जिससे हमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त होती थी। अब उन्हीं चीजों का शुरुआत में मैं थोड़ा सा उसको आपको रिवाइज करता हूं और फिर उसके आगे दूरी और दूरी का सूत्र जो होता है वो समझाता हूं और आगे चलकर हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे निर्देशांक भूमिति में ये जैसे हमारी संख्या रेखा L है, संख्या रेखा L पर ये मूल बिंदु O यहाँ पर O है, उसका निर्देशांक कितना है 0 मतलब 0, 1 2 3 संख्या रेखा 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 संख्या रेखा पर दिए गए ये संख्या है, मतलब दिए गए अगर बिंदु दिए जाते हैं तो उसके निर्देशांक हैं। जैसे R का निर्देशांक ऋण 3, O का निर्देशांक 0, P का निर्देशांक 3, Q का निर्देशांक 5। तो संख्या रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना जो हमने नवीं में किया था। तो जैसे P और Q, हमें दूरी किसके बीच में ज्ञात करनी है, PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कैसे ज्ञात करते थे, सबसे पहले हम लिखते थे बिंदु P का निर्देशांक, यहाँ पर हम लिख लेते थे ऐसा बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया, ये 5 है। फिर उसके बाद Q है, तो Q का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक कितना है 3, यहाँ पे P का निर्देशांक कितना है 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये 3। और उसके बाद बिंदु Q का निर्देशांक, क्योंकि यहाँ पर Q है तो बिंदु यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिंदु Q का निर्देशांक Q का निर्देशांक कितना है हमारा 5, यहाँ पर 5। तो हम क्या करते थे पहले उसमें कि जो बड़ा निर्देशांक को बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटाते थे। तो यहाँ पर जैसे ये 5 हमारा बड़ा है, या ऐसे लिख सकते हो या तो 3 इधर लिखिए, चिन्ह आगे पीछे कर सकते हो बड़े का। यहाँ पर 5 बड़ा किससे है 3 से, इसलिए हम क्या लिखते थे डिस्टेंस बिटवीन, मतलब P और Q के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन P Q, इसका मतलब होता है P और Q के बीच की दूरी बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। ये हमारा सूत्र होता था नवीं में। यहाँ पर लिखेंगे बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। ये हो गया बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो बड़ा निर्देशांक कितना है 5 और छोटा निर्देशांक कितना है -3, और ये कितना आता था हमारा जैसे 2 इकाई, हम इसको लिख सकते हैं ये कितना आया हमारा 2 इकाई। इस तरीके से संख्या रेखा पर दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करते थे नवीं में, और इसी आधार पर अब इसको ध्यान में रखकर हम आगे देखेंगे दूरी के सूत्र को। वहां पर हाँ एक चीज और याद रखना है कि अगर ऋणात्मक होता था तो हम ये भी उपयोग करते थे, जैसे यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं तो दोनों बिंदुओं में से अगर जैसे ये R है और मान लेते हैं जैसे ये बिंदु T है और T और R के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, T और R के बीच में। तो यहाँ पर जैसे ये पहला मैंने बता दिया, अभी जैसे दूसरा देखते हैं, हमें डिस्टेंस बिटवीन RT या TR दोनों जो भी हमें देखना है उस तरह से लिख सकते हैं। ये ज्ञात करना हम ऐसे ज्ञात करते थे कि R का निर्देशांक पहले लिख लेते हैं। R का निर्देशांक क्या है, R का निर्देशांक है हमारा -3 और T का निर्देशांक कितना है, T का निर्देशांक है हमारा -4 मतलब ऋण 4 और R का ऋण 3, इसलिए डिस्टेंस
बिटवीन आर एंड टी, मतलब दूरी आर और टी के बीच की हम कैसे करते थे, इसको हम मान लेते थे जैसे ये हमारा x निर्देशांक है और ये हमारा क्या है y निर्देशांक है। इस तरीके से तो हमें मॉड में मतलब निरपेक्ष मान में x माइनस वाई लिखते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक हमारा -3 और इसका निर्देशांक कितना है -4 और ये आ गया। तो यहाँ पर अगर ऋण रहे तो प्लस हो जाता था और प्लस रहे तो प्लस ही रहता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 + 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मॉड में निरपेक्ष मान में 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया और इसका मतलब ये क्या हो गया 1 इकाई। इस तरीके से भी हम इसकी दूरी याद करते थे, किन्हीं भी दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी। अब उसके बाद हम निर्देशांक भूमिति की तरफ देखते हैं। यहाँ पर जैसे एक ही अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, एक ही अक्ष पर, जैसे हमें x अक्ष और y अक्ष होते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं x अक्ष पर कैसे हम दूरी ज्ञात करते हैं और y अक्ष पर कैसे दूरी ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किसी प्रतल में अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो उनको कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जैसे एक ही अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो पहला उसमें से हम लिखते हैं x अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो x अक्ष पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जैसे बिंदु P दिया है, बिंदु Q दिया है, बिंदु P और Q दिया गया। तो P का जैसे ये x वाला निर्देशांक x1 है, y वाला 0 है, क्योंकि यहीं पर x अक्ष पर ये दोनों बिंदु स्थित हैं, इसलिए y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। और Q का निर्देशांक क्या है x2, 0, मतलब x निर्देशांक क्या है x2 और y निर्देशांक क्या है 0 है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसके ऊपर मतलब x अक्ष पर जो है वहां पर y निर्देशांक हमारा क्या है 0 है। तो यहाँ पर अगर हमें x अक्ष से दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूरी का जैसे इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर y निर्देशांक तो दोनों 0 है। अभी x1, x2, x3, x4 इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे हम इस तरह पढ़ेंगे तो बड़ा निर्देशांक फिर छोटा निर्देशांक आता है। तो यहाँ पर जैसे अगर मुझे दूरी निकालनी है क्योंकि y निर्देशांक तो 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और ये डिस्टेंस मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बड़ा निर्देशांक क्या है x2 और छोटा निर्देशांक क्या है x1 और y निर्देशांक तो क्या है 0 है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, x2 माइनस x1, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि PQ की दूरी क्या है हमारी x2 माइनस x1, इस तरीके से। वैसे ही अगर ये x अक्ष है y अक्ष है, y अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अभी R और S ये दोनों बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब उनका x निर्देशांक क्या होगा 0 है। तो y और x के बीच की दूरी, मतलब R और S के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन R एंड S, मतलब R और S के बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, x निर्देशांक तो 0 है, बड़ा निर्देशांक यहाँ पर y2, छोटा निर्देशांक क्या है y1, y2 माइनस y1, और इसको हम लिख सकते हैं RS बराबर हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें इस RS की दूरी क्या मिल गई, जो y अक्ष पर था y2 माइनस y1, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है y2 माइनस y1, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है x2 माइनस x1, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। उसके बाद आता है हमारा दो बिंदुओं को जोड़ने वाले प्रतल xy पर स्थित रेखाखंड किसी एक अक्ष के समांतर हो तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे ये दो बिंदु दिए गए थे, बिंदु A और B, मतलब ये x अक्ष हो गया और यहाँ पर y अक्ष हो गया। तो इस प्रतल में चार प्रतल, जैसे ये वाला xy वाला जो प्रतल है, इस प्रतल में दो बिंदु दिए गए हैं। बिंदु A का निर्देशांक है x1 और यहाँ वाला जो निर्देशांक है ये x1 हो गया जैसे, और यहाँ पर ये जो है ये ऑलरेडी मतलब 0 है, ये y1 है, और यहाँ पर कहीं पर हमारा y2 आएगा।
लेकिन हमारा जो दोनों बिंदु हैं ए और बी, उनका y निर्देशांक y1 है। ए का निर्देशांक क्या हो गया, x1 यहाँ का है पी पर, और ये क्या है y1। बी का निर्देशांक ये x2 हो जाएगा x निर्देशांक, और यहाँ पर हो जाएगा y1। तो x x के जो समांतर होते थे ये चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज हो गया, ये आयत हो गया। यहाँ पर जैसे ये आयत है, ये आयत हो गया, तो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर आयत हो जाता है, तो आयत की ये 90 अंश हुआ, पी पर 90 अंश का कोण बना, ये 90 अंश का कोण क्यू पर बना, लंब होने के कारण ये आयत हो जाएगा। तो आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर आप लिख लेते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर जो AB की लंबाई होगी वही लंबाई क्या हो जाएगी, PQ की। अब ऊपर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर निर्देशांक सिर्फ क्या बदले हैं कि जैसे यहाँ पर P का निर्देशांक x1 और उसका y निर्देशांक 0 है, क्योंकि बिंदु P यह x अक्ष पर है, लेकिन AB जो है वो y1 पर स्थित है और वहां पर उसका x निर्देशांक x1 है और यहाँ पर उसका y1 जो है ये y1 पर है, दोनों समान होंगे। y1 a का भी समान है, b का भी समान है, तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और वो कैंसिल होने के बाद y1 माइनस y1 अगर आप करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, इसका मतलब क्या हुआ कि AB की लंबाई और PQ की लंबाई जो होगी वो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि y1 माइनस y1, यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम y1 सेम है दोनों, y1 माइनस y1 करते हैं तो ये एग्जैक्टली 0 आता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि वह एक ही रेखा पर दोनों निर्देशांक समान होने पर तो नहीं कंसीडर करते, उसको हम नहीं लेते हैं। सिर्फ आयत होने के कारण AB की लंबाई PQ के बराबर होगी, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो यहाँ पर इसलिए आयत की सम्मुख भुजाएं समान होंगे, AB बराबर PQ बराबर x2 माइनस x1। उसी तरीके से अगर ये y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष के समांतर होने पर यहाँ पर जैसे B का x1 निर्देशांक समान है और C का x1 निर्देशांक, क्योंकि ये y अक्ष के समांतर है, यहाँ पर कहीं x1 है x अक्ष पर और इधर पर कहीं पर हमारा जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर x2 है, तो x1 C और D का दोनों समान है, तो x1 माइनस x1 वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर C का अगर देखते हैं लंब खींचते हैं, y अक्ष पर ये R है बिंदु है और y अक्ष पर यहाँ पर T बिंदु है, तो यहाँ पर y पर x पर होने के कारण x निर्देशांक क्या है 0 और ये क्या है y1, यहाँ पर भी x निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो गया y2। y1 छोटा है और y2 क्या है बड़ा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा 90 अंश होने के कारण लंब है, तो यहाँ पर आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसलिए CD की लंबाई जो हो जाएगी, मतलब CD की जो लंबाई हमें ज्ञात करनी है वह किसके बराबर हो जाएगी, RT के, और ये बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आयत के आधार पर या उसके आधार पर हमें पता चला कि अगर x अक्ष के समांतर है तो उसका निर्देशांक इस तरह से लिखेंगे, y अक्ष के समांतर है तो उसका निर्देशांक इस तरह से आएगा। अब हम देखते हैं दूरी के सूत्र के बारे में। दूरी का सूत्र हमें किस तरीके से मिलता है, दूरी के सूत्र के बारे में देखते हैं हम। दूरी के सूत्र में यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि दूरी का सूत्र सबसे पहले यहाँ पर दूरी का सूत्र करने से पहले हमें दो बिंदु दिए गए, बिंदु A और B। A का निर्देशांक x वाला x1 और y वाला y1, यहाँ नीचे x1 इधर y1, और B का निर्देशांक यहाँ पर ये x2 है और यहाँ से y2, y निर्देशांक हो गया। मतलब x अक्ष पर क्या है, x1 x2 दो बिंदु हैं, मतलब उनका निर्देशांक दिया गया है दो बिंदुओं का, और y अक्ष पर y1 और y2 ऐसे दो बिंदु दिए गए हैं जिनका निर्देशांक दिया गया है। तो हमें बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। A और B के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले ये
हमें दो बिंदु दिए गए थे, हमने ये निर्देशांक के लिए प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ ये उससे समांतर इस बिंदु से लंब यहाँ पर खींचा और यहाँ पर भी हम इसको लंब खींच सकते हैं। जैसा हमने पिछली बार में देखा कि जहाँ पर एक ही अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने देखा था। तो आयत होने के कारण वो समान हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए का निर्देशांक अभी हमें देखा हमारा x1 है, x पर x1 है, ये y1, और b का निर्देशांक हमारा क्या है, x पर x2 और y पर क्या है, y2। अब इन दोनों से जब हमने रेखाएं खींची तो हमें इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज मिलता है। तो समकोण त्रिभुज मिलता है, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है तो डेफिनेटली मतलब यहाँ भी 90 अंश का कोण होगा, और वह बिंदु हमारा क्या हो गया, C। अब C बिंदु का निर्देशांक हम लिख सकते हैं, C बिंदु का x निर्देशांक क्या है, x2 है, और y निर्देशांक क्या है, y1 है। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया है। तो समकोण त्रिभुज होने के कारण हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो हमें ये जो कर्ण है, यहाँ पर जो कर्ण है अर्थात इसकी दूरी जो हमें चाहिए, ये कर्ण है, कर्ण की दूरी हमें मिल जाएगी और वही हमारा दूरी का सूत्र होगा। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भुजाएं हैं त्रिभुज की भुजाएं जो हैं, उन त्रिभुज की भुजाओं में हम ज्ञात कर लेते हैं कि उन त्रिभुज की भुजाओं मतलब उनकी भुजाओं के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं AC के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना है, जैसे AC भुजा AC के बीच की दूरी, तो बड़ा निर्देशांक क्या है, x2, छोटा निर्देशांक x1। अब उसके बाद भुजा BC के दूरी, भुजा BC का जो दिया गया है, तो BC का जो ये भुजा है इसका बड़ा निर्देशांक y2 और छोटा निर्देशांक क्या है, y1। तो यहाँ पर आ जाएगा BC का क्या हो जाएगा, बड़ा y2 और ये हो गया y1। अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ACB में कोण ACB कितना है, ये 90 अंश है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा कि कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा क्या है, AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का वर्ग यहाँ पे हमने लिखा, फिर AC का वर्ग बोला जाए तो AC की लंबाई क्या आ गई हमारा, x2 माइनस x1 का वर्ग, और BC की लंबाई हमारा क्या आ गई, y2 माइनस y1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग। इस तरीके से हमें ये मिल गया AC का और BC का। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं हम लोग। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें क्या मिलता है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, AB और ये कर्ण में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये दोनों पक्षों का हमने वर्ग ले लिया। इस तरीके से ये दूरी का सूत्र हमें प्राप्त हुआ। अब दूरी का सूत्र जैसे ये है, इसको ऐसे दूरी इससे हमें दूरी का सूत्र प्राप्त हुआ। तो यहां पर दूरी का सूत्र क्या हो जाता है, यहां पर हम लिख सकते हैं दूरी बराबर हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, x2 माइनस x1 का वर्ग, या ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं तो सेम ऐसे ये भी चलता है, x1 माइनस x2, यहाँ पर y1 माइनस y2 का वर्ग। दोनों सेम सूत्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आज निर्देशांक भूमिति में हमने क्या काम किया, सबसे पहले
बिंदु और उसके निर्देशांक जो होते हैं वो देखा संख्या रेखा पर। उसके बाद एक्स एक्स के समांतर जो रेखा होती है उसका क्या, दोनों बिंदुओं के बीच की क्या दूरी होती है, एक्स एक्स पर जो स्थित होते हैं बिंदु उनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, और वाई एक्स पर जो दो बिंदु स्थित हैं उनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। और बाद में इसी प्रतल में अगर दो बिंदु स्थित दिए गए हैं तो उनकी दूरी क्या होती है वो देखा। और लास्ट में हमने क्या देखा कि दूरी का सूत्र हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका सूत्र कैसे प्राप्त होता है हमें। तो हमने इस प्रकार आज हमने दूरी का सूत्र देखा और आगे वाले में हम इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो हल करेंगे।